नमस्कार दोस्तों, आज का मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने होम लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया हुआ है, तो इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। और अगर इंश्योरेंस ज़रूरी है तो आप इंश्योरेंस कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से नहीं लेना चाहिए, और इसका अल्टरनेट क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं भैया इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है, क्यों मैं फालतू की प्रीमियम दूँ, क्या क्या रीज़न है। देखो, कैजुअलिटीज़ कभी भी हो सकती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, सांप काट सकता है, कोई किसी बिल्डिंग से कहीं से गिर सकता है, सुसाइड कर सकता है कोई। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब हो। और आज की डेट में अगर 100 केसेस में अगर देखा जाए तो 2 या 3% केसेस ऐसे निकलते ही हैं होम लोन में। अब होता क्या है कि जो मेन ब्रेड अर्नर है उसने सुसाइड कर ली या वो मर गया एक्सीडेंट से, फिर बाकी फैमिली का क्या होता है। मान के चलिए होम लोन चल रहा है, अब ब्रेड अर्नर है नहीं है तो लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगी। लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगी, बैंक आएगा, सरफेसी का नोटिस देगा और आपके घर का पोजीशन लेगा और आपके जो भी डिपेंडेंट है उनको घर के बाहर कर देगा। ये जो सिनेरियो है ये वाकई में वास्तविकता है कई लोगों की, जो इस 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 इससे गुजरते हैं। तो आखिर क्या किया जाए। देखो, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो थोड़ा एडिशनल कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी ये इंश्योरेंस की। तो अब क्या किया जाए, कहाँ से इंश्योरेंस लिया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कई लोग गलतियाँ करते हैं। मेरा मानना ये है कि जिस बैंक से भी आपने होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, आपको लोन इंश्योरेंस कवर वहीं से लेना चाहिए और कहीं से नहीं लेना चाहिए। क्या रहता है, होता है क्या, मैंने कई लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि होम लोन ले रहे हैं एचडीएफसी बैंक से और इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं किसी और बाज़ार की कंपनी से जो उनको सस्ता दे रही है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ। मान के चलिए अगर आपने इंश्योरेंस किसी और कंपनी से लिया है और जहां आपका होम लोन चल रहा है वहां से नहीं लिया, तो आपके जो भी डिपेंडेंट है उनको सारी फॉर्मेलिटीज़ करानी पड़ेगी उस इंश्योरेंस कंपनी में जाके। और जो बैंक है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। और होगा क्या कि आपकी फैमिली को वही नाराज़गी और बदतमीजी सहन करनी पड़ेगी इंश्योरेंस क्लेमेंट के लिए, क्योंकि क्लेम देना उनको एकदम झंझट टाइप का लगता है। और दूसरा, अगर यदि आपने सेम बैंक से उसी से इंश्योरेंस लिया है, तो ये अब आपका हेडेक नहीं है, ये ब्रांच मैनेजर का हेडेक है कि वो आपको क्लेम दिलाए। क्योंकि जैसे ही आप ब्रांच में इत्तला करोगे कि ब्रेड अर्नर एक्सपायर हो गया है किसी वजह से, ब्रांच मैनेजर तुरंत वो क्लेम की फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी इसलिए बन जाएगी क्योंकि अगर वो नहीं करता उसका लोन एनपीए में जाएगा और वो एनपीए में जाने से पहले सारे आपके क्लेम की फॉर्मेलिटी करा के आपका लोन क्लोज कराएगा। अगर कुछ एडिशनल पैसा है तो वो आपको मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, मान के चलो आप चाहते हो यार कि ये इंश्योरेंस के झंझट में मैं ना पड़ूँ, मैंने कई सारे होम लोन ले रखे हैं, या आप सोचते हो मुझे नहीं लेना, तो इसका एक अल्टरनेटिव है, आप सिंपल टर्म इंश्योरेंस ले लो। अब टर्म इंश्योरेंस इसलिए ले लो, इसकी लो कॉस्ट आती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने मेरा टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है एचडीएफसी बैंक से और आईसीआईसीआई बैंक से। एचडीएफसी से मेरा सम इंश्योर्ड है 69 लैक्स का, उस पर मैं किस्त देता हूँ लगभग 10,000 के करीब की। और आईसीआईसीआई में मेरा सम इंश्योर्ड है 50 लाख का, उसमें मैं 6,000 के करीब की किस्त देता हूँ। ये सब इंश्योरेंस मैंने आज से 10 साल पहले ले लिए थे, ये आज के नहीं है। तो होता ही है कि अब मैं 1.25 लाख से सिक्योर कर रखी है मैंने मेरी फैमिली। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस में 1 साल के बाद सुसाइड भी कवर हो जाता है। मतलब अगर ब्रेड अर्नर ने किसी प्रेशर में आके या कि पारिवारिक संबंध या इन सब चीज़ों में आके सुसाइड भी कर ली तो भी आपको पूरा क्लेम मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का काम करते हैं जयपुर में, मानसरोवर में हमारा ऑफिस है। अगर आपको जयपुर राजस्थान में कहीं भी लोन की ज़रूरत है, होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका लोन कराएंगे। और अगर आप किसी और की फाइल हमें दोगे, हम आपको अच्छा खासा कमीशन देंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।